से बड़ी खबर, जहां परिवहन घोटाले में पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा को जमानत मिली है। बता दें कि चेतन सिंह और शरद जायसवाल को भी जमानत मिली। इस वक्त की बड़ी जानकारी भोपाल से। परिवहन घोटाले में सौरभ मुख्य आरोपी है। लोकायुक्त ने 60 दिन में चालान पेश नहीं किया। चालान पेश नहीं होने से आरोपियों को जमानत। बता दें कि कोर्ट ने लोकायुक्त के रवैये पर हैरानी भी जताई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। सौरभ शर्मा से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है, जहां पर परिवहन घोटाले में पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा को जमानत मिल चुकी है। चेतन सिंह और शरद जायसवाल को भी जमानत मिली है। परिवहन घोटाले में सौरभ मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, जिनकी लंबे समय से तलाश की जा रही थी और लगभग 40 दिनों के बाद इनको पकड़ा गया था। तो वहीं परिवहन घोटाले में मुख्य आरोपी सौरभ बताए गए हैं। लोकायुक्त ने 60 दिन में चालान पेश नहीं किया। चालान पेश नहीं होने से आरोपियों को जमानत दी गई है। कोर्ट ने लोकायुक्त के रवैये पर हैरानी भी जताई है। तो बताते चलें, गोल्डन कार के मालिक करोड़ों रुपए के सोने के मामले में जेल गए पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा को जमानत मिलने की जानकारी यहां पर सामने आई। बड़ी खबर, लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश राम प्रताप मिश्र ने यह आदेश दिया है। 28 मार्च को 60 दिन हो चुके हैं। चालान पेश करना था लेकिन नहीं पेश किया गया, जिसके बाद जमानत दी गई। तो कोर्ट ने लोकायुक्त के रवैये पर हैरानी भी जताई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले कि तमाम बड़ी एजेंसियां सौरभ शर्मा को खोज रही थी लंबे समय तक, जिसके बाद बड़ी जद्दोजहद के बाद गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद जो चालान पेश करना था लोकायुक्त की टीम को 60 दिनों के बाद भी वो पेश नहीं कर पाई। तो अब कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया और सौरभ शर्मा, पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा को जमानत मिली। साथ ही चेतन सिंह और शरद जायसवाल को भी जमानत मिली है। परिवहन घोटाले में सौरभ मुख्य आरोपी बताए जाते हैं। लोकायुक्त ने 60 दिन में चालान पेश नहीं किया। चालान पेश नहीं होने से आरोपियों को जमानत दी गई है। तो कोर्ट ने उधर लोकायुक्त के रवैये पर हैरानी भी जताई है। बड़ी और अहम जानकारी, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय शर्मा जुड़ चुके हैं। अजय, हैरानी एक तरफ कोर्ट ने जताई है और वहीं दूसरी तरफ लोकायुक्त की कार्रवाई पर भी हैरानी हो रही है आम लोगों को भी। बिल्कुल अस्मिता, हैरानी इस बात को लेकर है जब कोर्ट हैरानी जता रहा है कि लोकायुक्त का रवैया इस पूरे मामले में बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना रहा है। उसे इस पूरे मामले में चालान पेश करना चाहिए था 60 दिन के अंदर। 28 तारीख बीत चुकी है। अब इन आरोपियों को जेल में रखने से होगा क्या, ये जो जज थे उन्होंने पूछा। वो जांच एजेंसी की तरफ से किसी भी तरीके की कोई स्पष्ट बात नहीं कही गई। यही कारण रहा कि इन तीनों आरोपियों को, जो देश भर में, दुनिया भर में जिनकी खबरें सुर्खियां बनी थी, जिनकी गोल्डन कार की बनी थी, वो अपने आप में बड़ी हैरानी वाली बातें हैं कि आखिर जब इस तरीके के बड़े घोटालेबाज पकड़े जाते हैं, इस तरीके के करप्शन करने वाले आरोपी पकड़े जाते हैं और लोगों के बीच में जो मैसेज जा रहा होगा इस वक्त, जो भी टेलीविजन स्क्रीन देख रहे होंगे इस वक्त हमारी, वो सोच रहे होंगे कि आप करप्शन करिए, चंद दिन कोर्ट में चक्कर काटिए, जेल टू चक्कर होइए, उसके बाद आप जमानत पे बाहर आ जाइए। वैसे ही जीवन जिएंगे जैसे आम लोग जीते थे। उनके जीवन में कोर्ट कचहरी और जेल का चक्कर अब लगभग खत्म सा हो जाएगा। जो आमतौर पर धारणा हुआ करती थी कि आपने करप्शन किया है तो आपको कड़ा दंड दिया जाएगा, कड़ी सजा मिलेगी। जिस तरीके से जनता की मेहनत और खून पसीने की कमाई आपने अर्जित की है, उस पर जेब पर डाका डाला है, तो आप सब पे कार्रवाई होगी। लेकिन अभी हाल जिस तरीके की स्थिति है और जो तस्वीर निकलकर सामने कोर्ट के ऑर्डर के रूप में आई है, वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से जांच एजेंसियों ने इस पूरे मामले में लीपापोती की है। अब ना सिर्फ लोकायुक्त इस पूरे मामले में कटघरे में है, आप कितना ही कुछ कर लीजिए, लेकिन जनता बहुत समझदार हो चुकी है। कोर्ट ने भी कई मामलों में इस तरीके की टिप्पणियां की हैं अपने आदेशों को देते वक्त कि जनता बहुत समझदार हो चुकी है और उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि किस तरीके की स्थितियां बन रही हैं और किस तरीके से आने वाले समय में स्थितियां बनेंगी। लेकिन इन सब के बीच में दूसरी जांच एजेंसी को भी झटका मिलने वाला है, क्योंकि 11 तारीख तक उनको भी चालान पेश करना है। वो एजेंसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी है, प्रवर्तन निदेशालय। यदि वो भी इस पूरे मामले में चालान पेश नहीं करती है तो समझ लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए कि उस मामले में भी इन तीनों आरोपियों को, जो करप्शन की तस्वीर बन चुके थे मध्य प्रदेश में और देश भर में, जो गोल्डन कार जिन्होंने अर्जित की थी, पहली बार इस तरीके से स्थितियां देखने को मिली थी, तो उस एजेंसी को भी झटका मिलेगा। अब देखना दिलचस्प यहाँ पर जो जांच एजेंसियां हैं बड़ी ही मजबूर नजर आ रही हैं। पहले तो जब तलाश की जा रही थी इन आरोपियों की, लंबे समय तक तलाश की गई, इनके हाथ नहीं चढ़ा, हत्थे नहीं चढ़ा, और लंबे समय बाद जब हत्थे चढ़ा भी तो चालान पेश करने में इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत नजर आ रही है। आखिर क्या मजबूरी हो सकती है जांच एजेंसियों की यहाँ पर?
देखिए, मजबूरी भी जनता समझती है बहुत तरीके से। सौरभ शर्मा किससे लिंक थे, किससे संबंध थे, किससे संपर्क था, कैसे काम करते थे, उनके जो ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई जो डायरियां थी, जो करप्शन की डायरियां थी, वो भी हमने बताई थी। कैसे टीएम और टीसी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का नाम के आगे करोड़ों रुपए की रकम का जो मामला था वो दर्ज था। अब पूरे मामले में जांच एजेंसी के अधिकारी भी बदले जा चुके हैं। जो डीजी थे जयदीप प्रसाद, उनको हटाकर नए डीजी योगेश देशमुख की जो है वहां पे तैनाती कर दी गई है। तो पूरी तरीके से जिस तरीके से सिस्टम ने अभी तक इस पूरे मामले को डील किया है, जांच एजेंसियों ने डील किया है, वो बेहद हैरान करने वाला है। बेहद लापरवाही पूर्ण रवैया है। लापरवाही यहाँ आपके पर पास सर तमाम चढ़कर बोल रही है जांच एजेंसियों की, बेहद ही हैरान करने वाली यहाँ पर पूरी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बहरहाल अब जो दूसरी जांच एजेंसी है वो चालान पेश करती है या नहीं, इस पर नजर बनी रहेगी, या फिर झटका दूसरी जांच एजेंसियों को भी लगेगा कोर्ट की तरफ से, इस पर भी नजर। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए।